जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री के लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। चलिए उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग ये बाकी सारा टॉपिक बचा कुछ सारा छिटपुट टॉपिक हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या, आपको पूरा उसका इंट्रो दे दिया था कि होता क्या है, कौन किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, सारा चीज़ आपको बता दिया था। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट टू कॉपरेट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर को कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर था उस समय राज कर रहा था उसको कॉपरेट नाम का चीज नहीं करना है। ठीक है, इज्जत नाम का चीज नहीं देना है। इज्जत नाम का चीज में क्या क्या है, एम क्या क्या हो जाता है ना उसमें, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, जो भी टाइटल्स ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मतलब जो भी टाइटल्स वो देते थे, जो नाम के पीछे लगता है ना कुछ भी, हाँ, तो उसी को टाइटल है। वही जो टाइटल ब्रिटिशर देते थे, मेनली कौन, ब्रिटिशर वाला ही टाइटल को सारा मतलब उसको अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि क्या, त्याग दिया गया। क्या कर दिया गया? त्याग दिया गया। ठीक है, उसके बाद टू बॉयकॉट स्कूल, आर्मी, पुलिस, बाकी कोर्ट वोट सब चीज। ठीक है, ये सारा चीज को क्या किया गया? बॉयकॉट किया गया, यानी कि इसका भी त्याग किया गया। और टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बना गया। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, जैसे अभी हम लोग कुछ एक साल पहले चाइना का किए थे ना बॉयकॉट, कितना अच्छा से। ठीक है, तो वैसे उस समय क्या किसी का बॉयकॉट कर रहे थे? फॉरेन गुड्स का। फॉरेन गुड्स यानी कि जो ब्रिटिश जो फॉरेन से गुड्स बन के आ रहे थे, जो ब्रिटिशर सब गुड्स फाइनल गुड्स बना के ला रहे थे, उसे हमने बॉयकॉट किया। ठीक है, और हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहें इसमें इसके हिसाब से। ठीक है, ये हमारा एम था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया था। दो भाइयों ने मिलकर इंडिया में स्टार्ट किया था। क्या क्या नाम था? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब हम इस वीडियो में आगे क्या क्या देखने वाले हैं, तो द मूवमेंट इन द टाउन्स। अभी जो चीज हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरे इंडिया में हुआ था। पूरे इंडिया में जब हुआ था तो इंडिया में क्या क्या है? टाउन्स भी है। क्या क्या है? कहीं टाउन्स है, कहीं गाँव है। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ एक प्लांटेशन वाला शेल्टर है। ठीक है, तो ये टाउन्स और विलेज तो होंगे। ठीक है, और ये वाला भी हम लोग सब चीज़ देख लेंगे। चलिए आज के फटाफट ये सारा चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, एक टाउन, सबसे पहले टाउन्स देख लेते हैं, फिर विलेज में आ जाएंगे और फिर प्लांटेशन में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में मूवमेंट देखने वाले। ठीक है, टाउन्स में मूवमेंट कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो टाउन्स में मेनली क्या, मीन्स में क्या क्या होते हैं वहाँ टाउन्स में, क्या क्या, पुलिस स्टेशन आ जाता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन टाउन्स में आ जाता है। फिर स्कूल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, टाउन्स में कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद और क्या थे? कॉलेजेस थे। ठीक है, और कोर्ट्स थे। तो ये सब जितना भी चीज़ था टाउन्स में, इसको क्या किया गया? बॉयकॉट किया गया। ठीक है, मतलब सभी लोग यहाँ से पुलिस का जो भी इंडियंस थे जो पुलिस में थे वो छोड़ दिए। गवर्नमेंट स्कूल को त्याग दिया गया, कॉलेजेस को छोड़ दिया गया। फिर कोर्ट से जो जजेस थे उन्होंने त्याग दे दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, वो लोग स्ट्राइक पे आ गए। ठीक है, और क्या हुआ वहाँ पर टाउन्स में? और फिर देखिए, जो मैंने आपको बताया फॉरेन गुड्स का बायकॉट भी हो रहा था, तो वो भी किया गया। जो फॉरेन गुड्स का बायकॉट था, फॉरेन गुड्स जो थे उसको भी पूरी तरह से बायकॉट किया गया। ठीक है, फॉरेन गुड्स को भी पूरी तरीके से बायकॉट किया गया था। ठीक है, वहाँ पर। और उसके बाद मतलब इससे जो ब्रिटिशर्स थे उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बहुत ज़्यादा लॉस किस प्रकार हुआ, आप इस फैक्ट से जान सकते हैं कि 1921 से में जब ये स्टार्ट हुआ और 1922 के बीच में 1921 में ब्रिटिशर्स का जो टर्नओवर था, यानी कि जो फॉरेन गुड्स वो लाते थे, वो था 102 करोड़ का। उस समय बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, और वो गिर के कितना पे आ गया 1922 में? आधा गिर गया, यानी कि लगभग 57 करोड़ पे, सॉरी स्कोर लिख रहे हैं, करोड़ होगा। ठीक है, करोड़, वो फिर 102 करोड़ से किस में आ गया? 57 करोड़ में आ गया। इस फैक्ट से पता लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ही चला था। ठीक है, टाउन्स में कितना खतरनाक तरीके से चला था। लेकिन अभी चला था, राइज तो हुआ था, लेकिन इसका गिरने का भी कुछ कारण था। गिरने का इसका क्या क्या कारण था? गिरने का मेनली ये कारण था कि लोग उस समय क्या होते थे? गरीब होते थे। ज़्यादातर लोग उस समय क्या थे? गरीब थे। तो और हम लोग बन रहे थे सेल्फ डिपेंडेंट। हमारा जो सामान होता था वो होता था हैंडमेड। हैंडमेड के कारण हमारा जो सामान था वो क्या था? हैंडमेड। हैंडमेड होने के कारण ये क्या होता था? एक्सपेंसिव होता था। हैंडमेड का होने के कारण ये क्या होता था? एक्सपेंसिव होता था। अब जब ये एक्सपेंसिव होता था और ब्रिटिशर्स का अगर कंपेरिजन करें तो ब्रिटिशर्स का होता था मशीन मेड, यानी कि वो मास प्रोडक्शन करते थे, एकदम मास प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते थे, इसलिए उनका क्या होता था? लेस एक्सपेंसिव, लेस कॉस्ट होता था उनका जो भी क्लॉथ होता था उनका उसका लेस कॉस्ट होता था। और लेकिन हम लोग का क्या होता था? एक्सपेंसिव होता था। उस समय हम लोग पहनते थे खादी। क्या पहनते थे? खादी। ये जो खादी कपड़ा होता था, ये फैब्रिक, उसी से हम लोग बनाते थे कपड़ा। ठीक है,
अब यही पहनते थे हम लोग। अब ये जो था बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसका जो प्राइस था बहुत ही ज़्यादा था, और जो गरीब लोग थे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब जब गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या रहेंगे, नंगे घूमेंगे? नहीं ना, कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रिटिश वाला कपड़ा की तरफ, यानी कि लेस कॉस्ट वाला कपड़ा की तरफ, यानी कि मशीन मेड कपड़ों की तरफ हम लोग को मूव करना पड़ा वापस से। क्यों? क्योंकि उस समय क्या थी, गरीबी थी। गरीबी के कारण हमको वापस से उसकी तरफ मूव करना पड़ा फालतू में। तो अगर हमारा ये जो खादी वाला कपड़ा है इसका भी दाम कम होता तो हम लोग ये जो मूवमेंट था वो बहुत आगे चलता, ठीक है। लेकिन अब इसका दाम बहुत ज़्यादा था। हम लोग का क्या करते थे, हैंडमेड बनाते थे, हम लोग का पास मशीन मेड नहीं था, इसलिए इस वजह से क्या होता था, इसका दाम बहुत ज़्यादा होता था। सभी लोग वापस इसे मूव कर दें तो एवोल्यूशन ऑफ फॉरेन गुड्स जो था वो तो नहीं हो पाया ना। इस वजह से क्या हुआ, ये जो टाउन्स में जो मूवमेंट था ये सब खत्म, धीरे धीरे जो था डिक्रीज होने लगा, ठीक है। डिक्रीज होते होते एक दिन क्या हुआ, खत्म हो गया। और ये जो सभी ने पुलिस को बॉयकॉट किया था, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे छोड़ दिए थे, टीचर्स छोड़ने छोड़ दिया था, कॉलेज में टीचर छोड़ गए थे, कोर्ट्स में जो टीचर कोर्ट्स में जो जज होता टीचर नहीं होता, गलती से बोला गया, माफ़ कर दो, ठीक है। अब क्या, पुलिस वाले वापस पुलिस स्टेशन में जाने लगे, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे और टीचर्स, बूढ़ो बोलने वाले थे, बच्चे और टीचर्स वापस स्कूल और कॉलेज में जाने लगे, और जजेस होते हैं वो कोर्ट में वापस जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो भी मेरा टाउन्स में ये मूवमेंट चल रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मैंने पता है, बताते हैं, 1 मिनट। जैसे मान लेते हैं कोई कंट्री है, ठीक है। कंट्री साइड मतलब क्या, ऐसे साइड नहीं ना, कंट्री साइड मतलब होता है गांव। कंट्री साइड मतलब क्या, कंट्री साइड मतलब गांव, ठीक है। याद रखियो, बोलियो मत, ठीक है। कंट्री साइड मतलब गांव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंटता नहीं, फालतू गंदा कपड़ा लाना पड़ता ऊपर, छी। चलो अभी किस में देख रहे हैं, मूवमेंट इन कंट्री साइड, मूवमेंट इन कंट्री साइड, ठीक है। अब कंट्री साइड में यानी कि गांव में कैसे कैसे हुआ, अब मेनली हम लोग इसमें देखने वाले एक अवध गांव का। इसको पहले से लिखते थे औध, OUDH, औध, अवध। हिंदियों में लिख दें अवध। अवध से कौन था, श्री कृष्ण थे ना, अवध ही से थे ना, वहीं से थे, ठीक है। अब अवध में क्या हुआ, जब ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो वहाँ पे गया जवाहरलाल नेहरू, सॉरी गलती से बोला गया, माफ़ कर दे, जवाहरलाल नेहरू हमें, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे, अवध गए थे। अवध जाके उन्होंने क्या स्थापना की, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ठीक है। अब यहाँ पे अवध में जो एक बाबा थे, ठीक है, जो सबको मोटिवेट करते थे, ठीक, उनका नाम क्या था, बाबा रामचंद्र। क्या नाम था, हिंदिया में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखने का मन नहीं कर रहा, बाबा रामचंद्र, इंग्लिश में भी चाहिए, लिख देते हैं रामचंद्र, बाबा खुद से लिख लियो, रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र कहाँ के थे, मतलब कहाँ पे लीड कर रहे थे, अवध में कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे अवध किसान सभा कब फॉर्म हुआ, 1921 में। किसने फॉर्म किया, जवाहरलाल नेहरू ने। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम लोग का अब किताब में जब हम लोग पढ़ते थे, डू यू नो में देता था, ये बड़ी खतरनाक था, एग्जामों में दे दिया तो हम कंफ्यूज हो गए थे। अवध किसान सभा 1921 में किसने फॉर्म किया, जवाहरलाल नेहरू ने। बाबा रामचंद्र कहाँ के थे, अवध के थे, वहाँ पे वो कर रहे थे, सबको मोटिवेट कर रहे थे। अब देखो, गाँव का लोग तो उतना लिटरेट होता नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, ये लोग जल्दी भड़क जाता है। गांव का यही है ना, थोड़ा सा भड़काइएगा ना, भड़क जाएगा सब जल्दी से, बहुत जल्दी भड़क जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से भी बड़ी जल्दी भड़क गया, ठीक है। ये सब क्या हुआ, बड़ी जल्दी भड़क गया। तो ये भड़कने की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार पूछ देता था ये लोग को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, गाँव में भी क्या होता है, जो रेबेलियन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब उससे पहले बीचवा में तो कुछ तो हो रहा होगा ना। तो यहाँ भी क्या हो गया है, जो फॉरेन गुड्स था, फॉरेन गुड्स, यहाँ भी इसको क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया, ठीक है। यहाँ भी इसको बॉयकॉट किया गया। जो सब दारू उरू पीता था, वो सबकी बीबी भी खूब मारी उसको, कहा ससुर काहे पीता है तुम दारू, हाँ, उसका दारू काहे पीता है फॉरेन वाला का, ठीक है, सर विदेशी पीता है सब, बड़ी मार खाया सब। फॉरेन गुड्स वहाँ भी बहुत
ज़्यादा मात्रा में सबको मतलब बॉयकॉट किया गया, ठीक है। लेकिन तब भी लोग जल्दी वायलेंट हो जाते थे, इस वजह से क्या हो गया, वहाँ का जो मूवमेंट था वो भी डाउन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसी में आ जाता है मेरे कंट्री साइड में एक आधा कौन सा ट्राइबल्स ग्रुप। ट्राइबल मैंने हिंदी में पता है जनजाति, जनजाति यानी कि आदिवासी, यो लिखना पड़ेगा, यो ही लोग खुद से नहीं लिख सकता। आदिवासी, मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था, आतंकवादी, गलती से पता नहीं क्या आतंकवादी चल रहा था आदिवासी की जगह। अब होता है कभी कभार, ठीक है ना, सॉरी, इसे मजाक चल रहे थे बस, ठीक है। अब ये आदिवासी एक ट्राइबल्स भी किस में आ जाते हैं, मेरे कंट्री साइड में ही आ जाते हैं। हम इसमें किसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आपको जो पढ़ना है, आपको बस एक ही पढ़ना, आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, एपी वाला, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाइस वाला नहीं, आंध्र प्रदेश बोलते हो, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जिसका कैपिटल अभी क्या है, अमरावती है, कैपिटल है अमरावती। विशाखापट्टनम भी हो सकता है, विशाखापट्टनम भी बोल देते हैं, अमरावती इसका कैपिटल है, ठीक है ना, याद रखना है। अब जो यहाँ पर था, यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप था, यहाँ पे एक पहाड़ था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है ना, उस ट्राइबल ग्रुप का जो हेड था वो, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, इनका नाम क्या था, अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने क्या किया था, ये लोग ये ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था, ये जब भी वहाँ से, जब भी जंगल तो होता है, जंगल में तो ट्राइबल लोग बहुत आराम से अडेप्ट रहते हैं। जब भी वहाँ से ब्रिटिशर सब पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पेड़ हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे पेड़ हो गया। अब हमारा ड्राइंग बड़ी बचपन में अच्छा बनाते थे, अभी ठीक नहीं होता, ठीक है। हाई पेड़ हो गया, इधर पेड़ हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ भी ऐसे ऐसे पेड़ हो गया, ठीक है। अब बीच में आपका रास्ता है जाने का, बस पतला सा रास्ता है बीच से, ठीक है, बीच से आपका पतला सा बस रास्ता है जाने का यहीं से। और जब भी ब्रिटिशर सब यहाँ से पास होते थे तो ब्रिटिशर सबको मार देते थे, ठीक है। ये लोग यहाँ पे पेड़ में छिपे रहते थे, ऐसे ऐसे छिपे रहते थे पेड़ में, लोग एक दो करके। ये लोग क्या कौन सा वॉरफेयर लड़ते थे, आपको एक मौके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स कौन सा वॉर लड़ते थे, आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कौन सा वॉरफेयर से लड़ते थे, वो लड़ते थे गुरिल्ला वॉरफेयर से। गुरिल्ला का स्पेलिंग क्या था जी, गोरिल्ला लिख दे क्या, RIELL, गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ते थे, यहाँ पे छिप जाएंगे, जब भी यहाँ से ब्रिटिशर जब जाता था मार देते थे ससुरा को लोग को, ठीक है। और इंडियन को छोड़ देते थे, इंडियन पुलिस को कुछ नहीं करते थे, ब्रिटिशर सबको मारते थे, बड़ी अच्छे से छोड़ता था। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से कुटाई हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर सब इससे भी तंग आ गए। तंग आकर इन्होंने क्या किया, पूरा जो जंगल था उसको घेर दिया, पूरा घिरवा दिया। राशन पानी जो था पूरा बंद करवा दिया। अब राशन पानी जब पूरा सब कुछ बंद करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो इनके पास राशन पानी था वो खत्म हो गया। इनके पास जो ये लोग ब्रिटिशर सबको मार के गोलियां लिए हुए थे वो भी खत्म हो गया। अब ये लोग कितना तीर दूर चलाएगा, लाठी भाला कितना चलाएगा, सोच रहे वो लोग मारता था। जब भी लोग आता था, हाय यू आर ट्राइबल, गुड इवनिंग, धाए, मर गया। तो ये लोग आराम से मर जाता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सबको जो पकड़ लिया गया। 1921 में तो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अल्लूरी सीताराम सबको मोटिवेट करते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये भी मर गए। कैसे मर गए, इन सबको छुड़ाने के चक्कर में, ठीक है ना। ये अगर थोड़ा स्ट्रगल करते तो जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। जब सबके पास सबका देखे कि हालत बहुत ही खराब हो गया, राशन पानी आना बंद हो गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स को। 1924 में इन्होंने सरेंडर कर दिया। और उसी दिन जिस दिन इन्होंने सरेंडर किया, वहाँ का जो ब्रिटिशर एक ऑफिसर था वो गुस्सा में आकर उनको ही गोली मार दिया, ठीक है, जिससे इनकी मौत हो गई। इससे क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। तो ये था मेरा रिबेलियन इन द कंट्री साइड। हमने एक अवध का एग्जांपल देखा, और ट्राइबल्स में एक हमने आंध्र प्रदेश के जो बुदान हिल्स है वहाँ के अल्लूरी सीताराम राजू का एक एग्जाम्पल देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और बाकी था ना, क्या नाम था ओकरा, प्लांटेशन। तो सर ये प्लांटेशन का हो तो रे, हाँ प्लांटेशन क्या है, जहाँ भी हम लोग प्लांटेशन, तो एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे प्लांटेशन मतलब क्या, बहुत बड़ा फार्म में आप एक ही तरह का सिंगल क्रॉप उगाते हैं, ठीक है ना, वन सिंगल क्रॉप। एग्रीकल्चर चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, कि एक ही सिंगल क्रॉप को जब हम बहुत बड़े एरिया में लगाते हैं तो प्लांटेशन उसको कहते हैं, ठीक है।
तो यही था, यही होता है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में क्या रेबेलियन हुआ, जो मेरा प्लांटेशन कहाँ पर होता है, एक तो हम लोग चाय का खेती करते हैं, चाय का जो आसाम है इधर हम लोग का, ठीक है ना, सॉरी इसी ना, जो हम लोग का इधर आसाम है इस तरफ, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग का आसाम है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पर असम में क्या है ना, हम लोग का असम में हम लोग क्या करते हैं, ठीक नहीं लग रहा, सिंपली ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये असम है, मान लेते हैं असम में हम लोग क्या करते हैं, चाय की खेती करते हैं, चाय का प्लांटेशन करते हैं वहीं पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया हमने अलग अलग जगह से हम लोग वर्कर्स को बुलाते हैं, किसी को तमिलनाडु से भेज दिया इधर, किसी को राजस्थान से भेज दिया इधर, किसी को झारखंड से भेज दिया इधर, ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह से हम लोग वर्कर्स को कहाँ भेज देते हैं, वर्कर्स को प्लांटेशन वो फार्म में भेज देते थे, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है, चाहे उनका मर्जी हो या ना हो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता था। मतलब जैसे अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल है, 5 साल मतलब 5 साल से पहले आप उसका अनुमति से जा नहीं सकते, ठीक है, तो 5 साल उनका अनुमति से वो लोग मतलब उनको कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो जब ये उन्होंने सुना कि गांधी जी जो हैं वो स्टार्ट किए हुए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो ये लोग मतलब खुश हो गए कि अब हम लोग को भी यहाँ से आज़ादी बहुत जल्दी मिल जाएगा, हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्वराज मतलब अपना शासन, सेल्फ रूल, ठीक है, अपना हम लोग बहुत जल्दी अब अटेंड करने वाले। तो ये लोग क्या किए, वहां से भागना चालू कर दिए, यहाँ से भागना चालू कर दिए, ठीक है। अब बिचवा में क्या हो गया ना, ये लोग जब भाग रहे थे बिचवा में धर लिया पुलिस, बिचवा में इन लोग को कौन धर लिया, पुलिस धर लिया, ससुरा खूब बड़ी मार मार के वापस भेज दिए लोग को प्लांटेशन से रिलेटेड में, ठीक है। तो यही था मेरा प्लांटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं था। ये लोग क्या हुआ, जैसे ये लोग को पता चला कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो ये लोग वहाँ से भाग गया तो बीच में पुलिस धर लिया, धर के वापस मार के उधर वापस भेज दिया। बस प्लांटेशन में मेरा यही है, ठीक है, बस प्लांटेशन खत्म। अब प्लांटेशन अलग अलग जगह होता है, असम में होता है, बंगाल में होता है, फिर नीचे तमिलनाडु तरफ, केरला तरफ, अलग अलग जगह, हर जगह प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो बस मेरा चैप्टर खत्म क्या, अभी प्लांटेशन वाला खत्म, चैप्टर अभी बहुत बाकी आगे, ठीक है। अभी ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट साहब खत्म कैसे हुआ, खत्म होने का एक कारण था, कौन सा, चौरी चौरा एक बहुत ही बड़ा कारण था इसका खत्म होने का, ठीक है। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था और इस वजह से ये खत्म हो गया जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। तो आई होप दोस्तों आपको अब ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चौरी चौरा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।